सौतेली माँ का कहर कहानी। पारुल एक छोटी सी लड़की थी जो अपने माता पिता के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। उसकी माँ सुनीता उसे बहुत प्यार करती थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिताती थीं। लेकिन एक दिन पारुल की माँ की अचानक मृत्यु हो गई। पारुल के पिता राजेश बहुत दुखी हुए, लेकिन जल्द ही उन्होंने एक नई शुरुआत करने की सोची और एक महिला से शादी कर ली जिसका नाम राधा था। राधा पहले से एक बेटे की माँ थी, लेकिन पारुल के लिए यह बदलाव आसान नहीं था। राजेश की शादी के बाद पारुल को लगा कि उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। राधा ने शुरुआत में उसे थोड़ा प्यार दिखाया, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। राधा ने पारुल को घर के सारे कामों में लगा दिया, जबकि उसके अपने बेटे मोहन को पूरी छूट थी। राधा का कहना था, तुम्हें अपनी माँ की तरह घर का काम सीखना चाहिए, तभी तुम एक अच्छी बहू बन पाओगी। ये सुनकर पारुल को बहुत दुख होता, क्योंकि उसकी माँ कभी ऐसा नहीं कहती थी। राधा ने पारुल को कभी भी प्यार से बात नहीं की, बल्कि हमेशा उसे ताने देती और उस पर आरोप लगाती। एक दिन पारुल ने राधा से पूछा, आप मुझसे क्यों इतनी नफरत करती हो? राधा ने उसे घूरते हुए जवाब दिया, तुम अपनी असली माँ को भूल क्यों नहीं जाती? अब मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरे नियमों के मुताबिक चलोगी। ये शब्द पारुल के दिल में चुभ गए। उसे समझ में नहीं आता था कि आखिर उसे अपने घर में क्यों नहीं प्यार और स्नेह मिलता, जैसा कि उसके दोस्तों को मिलता था। राजेश, जो अपनी शादी और नए जीवन में पूरी तरह व्यस्त थे, पारुल की शिकायतों को नज़रअंदाज करते गए। वे ये सोचते थे कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन राधा का कहर पारुल पर बढ़ता ही गया। एक दिन जब पारुल ने घर के सारे काम करने के बाद थककर खाना खाया, तो राधा ने उसे डांटते हुए कहा, तुम हमेशा आलसी रहती हो, क्या तुम्हें खुद पर कोई शर्म नहीं आती? पारुल ने चुपचाप अपने कमरे में जाकर रोते हुए सोचा, क्या मुझे कभी भी प्यार मिलेगा? एक सप्ताह बाद जब पारुल स्कूल से वापस आई, तो उसने देखा कि राधा मोहन को बगीचे में खिलाने के लिए बहुत अच्छे पकवान बना रही थी। पारुल को ये सब देखकर गहरा आघात लगा। वह चुपचाप कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसे महसूस हुआ कि उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है और उसे अपनी नई माँ से कभी प्यार नहीं मिलेगा। एक दिन पारुल ने निश्चय किया कि वह अपने पिता से सच बताएगी। उसने राजेश से कहा, पापा, राधा मुझे बहुत परेशान करती है। वो मुझे अपनी माँ की तरह कभी महसूस नहीं होने देती। मुझे लगता है कि अब मैं घर में नहीं रह सकती। ये सुनकर राजेश को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्हें ये भी समझ में आया कि उन्होंने पारुल की भावनाओं को नज़रअंदाज किया था। राजेश ने राधा से बात की और उसे समझाया कि एक माँ का प्यार सभी बच्चों के लिए बराबर होना चाहिए। राधा ने महसूस किया कि उसने पारुल के साथ गलत किया है और उसने उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका दिया। धीरे धीरे राधा ने पारुल के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश की, लेकिन यह आसान नहीं था। समय के साथ पारुल और राधा के रिश्ते में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन पारुल ने हमेशा महसूस किया कि वह अपनी जैविक माँ की कमी को कभी पूरा नहीं कर सकती। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बच्चों को अपनी माँ का प्यार और स्नेह